हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब कि आपके रूम में एक स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल पे एक लैम्प है। वी हैव टू टेल द लोकेशन ऑफ दैट लैम्प टू अनदर पर्सन। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक स्टडी टेबल जैसा एक डायग्राम जैसा कुछ बना लेते हैं। लेट्स सपोज दैट दिस इज योर टेबल। ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है, हम लोग इसका लेग्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं बना सकते। जस्ट अज्यूम दैट दिस इज योर स्टडी टेबल, या जो ऊपर वाला पार्ट है, जो फ्लैट वाला पार्ट है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टडी टेबल है। ये हमारा स्टडी टेबल है। नाउ देयर इज अ लैम्प, यहाँ पे कुछ एक लैम्प रखा हुआ है। सो हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में क्या होता है, जनरली हमें लोकेशन, अगर हमें किसी का लोकेशन बताना होगा तो इन कार्टेशियन सिस्टम देयर इज अ एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होगा एंड एक जो है वाई एक्सिस होगा। किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें जो रेफरेंस पॉइंट है, हमें एक एक्स एक्सिस बनाना होगा और एक वाई एक्सिस। जनरली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो स्टडी टाइम का जो ये जो कॉर्नर है, ये जो वर्टेक्स है, इसको जनरली जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। तो जो ये टेबल लैम्प है, जो ये टेबल है, स्टडी टेबल, उसका जो ऑरिजिन वाला पॉइंट है, जो एक वर्टेक्स है, इसको हम लोग ऑरिजिन मान लेंगे। और ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग मान लेंगे वाई एक्सिस। नाउ ये जो लोकेशन, ये जो लैंप है, ये हमें देखना है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है और ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो इतना दूर होगा वाई एक्सिस से और ये डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। ये जो पॉइंट है ये 0,0 बोलते हैं, इट इज एन ऑरिजिन। सो अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के अगर ये जो एक्स एक्सिस है तो हम मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई है, और अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो इस लैम्प की जो लोकेशन है ये हमें बतानी होगी एक्स कॉमा वाई। इन जनरली जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें अगर हमें कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है बेसिकली एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कॉमा वाई के रूप में। जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है इसे सिंपली बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल लैम्प का जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली टेबल लैम्प है उसका लोकेशन बता सकते हैं एक्स कॉमा वाई। बेसिकली हमें बताना होगा कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। दैट्स इट। बस इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टेबल लैम्प का जो लोकेशन है वो हम बता पाएंगे। ओके, राइट डाउन प्लीज। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने फोन में पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है एनसीईआरटी बुक का। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज देयर इज अ स्ट्रीट प्लान गिवन, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स। आप लोग अपने बुक को रेफर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। सो अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of a city. So there is a city और उसमें दो मेन रोड हैं जो कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. और ये जो दो रोड हैं वो बेसिकली एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। सो all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. All the other street of the city. Now there are some other street also apart from the main road
and these streets are 200 meter apart from each other. There are 5 streets in each direction. हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हैं. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का. रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस. और जो नोटबुक पे हम डायग्राम बनाएंगे उसमें जो स्ट्रीट है या रोड है उसको हम लाइंस के थ्रू दिखाएंगे. सो देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. नाउ अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट. अब बहुत सारे लाइंस होंगे जो क्रॉस कर रहा होगा, उसको उन्होंने बोला क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट. वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. So each cross street is referred to the following manner. और जो पर्टिकुलर हर क्रॉस स्ट्रीट है जहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा उसको हम लोग एक पर्टिकुलर मैनर में नाम देंगे. इसमें इन्होंने बोला कि इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट है और फिफ्थ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मेट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल इट द क्रॉस स्ट्रीट 2,5. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर किसी क्रॉस स्ट्रीट को नाम दिया इन्होंने 2,5, तो ये क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है. डिफरेंट क्वेश्चन, आल्सो इंटरेस्टिंग आल्सो, बट इंटरेस्टिंग आल्सो. सो एक क्रॉस स्ट्रीट को इन्होंने 2,5 नाम दिया है. तो 2,5 में इन्होंने बोला है कि 2 किसको बोला है, तो सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. 2 इन्होंने बोला है सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ direction. If the second street running in the north south direction and इसको इन्होंने 2 and fifth street in the east west direction, और ये जो fifth है in the east west direction. east west direction. तो पहले नॉर्थ साउथ वाले में इन्होंने पहले लिखा है नॉर्थ साउथ में और उसके बाद इन्होंने लिखा है ईस्ट वेस्ट में. So using the convention, अब इस convention को use करके now we have to find how many cross street can be referred to as 4,3 and how many cross street can be referred to as 3,4. So now अब हम डायग्राम बनाते हैं. So let's suppose that ये आपका एक मेन रोड है और ये आपका एक मेन रोड है. इसमें पर्टिकुलरली डायरेक्शन को लेके बोला गया है, डायरेक्शन को लेके बोला गया है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो हम इस तरीके से, अगर आपको कभी डायग्राम डायरेक्शन को डिनोट करना हो तो आप पहले यहाँ पे सबसे ऊपर में नॉर्थ लिखेंगे. नॉर्थ की अपोजिट हमेशा साउथ होगा. फिर इसको याद रखेंगे NESW. सो नॉर्थ, दिस विल बी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. या फिर सिंपल आप याद रखेंगे कि सबसे ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन होगा, उसके अपोजिट में साउथ होगा. तो ये तो आपका इस तरीके से अगर आप खड़े होते हैं, सो दिस इज राइट हैंड, वो हमेशा ईस्ट में होगा और इधर वेस्ट में होगा. इस तरीके से कर सकते हैं. तो ये जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन है. So this will be south direction, this is east and this is west. Okay, these two roads are along the north south direction. तो हमने बना लिया north south direction में and east west direction में. Now all the other street of the city run parallel to these roads. All the other street of the city run parallel. अब जितने भी अलग स्ट्रीट हैं वो इसके या तो इसके पैरेलल में, नॉर्थ साउथ के पैरेलल में या ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में. There are 5 street in each direction. 5, इसके अलावा 5 स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और 5 स्ट्रीट है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. और हमें स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 मीटर. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं. सो देयर इज अ एक्स एक्सिस, देयर विल बी वाई एक्सिस. हमेशा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं. और उसके बाद हम ये पर्टिकुलरली ग्राफ बनाते हैं, एक प्रॉपर स्केल बना के. तो जो इन्होंने यहाँ पे स्केलिंग दिया है ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जो 1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है उसको उन्होंने 200 मीटर माना है. ओके, तो हम यहाँ पे 5 स्ट्रीट बना लेंगे नॉर्थ साउथ में. फर्स्ट सेकेंड स्ट्रीट, फर्स्ट सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट एंड फिफ्थ स्ट्रीट. इस तरीके से हम लोग, और इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी ये फर्स्ट स्ट्रीट, उसके बाद ये सेकेंड स्ट्रीट, फिर ये थर्ड स्ट्रीट, फिर ये फोर्थ स्ट्रीट और ये फिफ्थ स्ट्रीट. इधर हमने क्यों नहीं बनाया है, तो कार्डिनल सिस्टम में आप देखेंगे अगर हम इसे एक्सेस मानते हैं तो इधर वाला पॉजिटिव होता है और इधर वाला नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, रियल प्रॉब्लम है.
तो हम ये नाम देंगे कि फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड वाला स्ट्रीट, थर्ड वाला स्ट्रीट। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -1 स्ट्रीट, -2 स्ट्रीट। दैट्स व्हाई इधर हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया, इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने ये डायग्राम बना लिया। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। और ये जो है, ये जैसे लाइक फर्स्ट है ये 200 मीटर है, फिर उसके बाद फिर से ये 200 मीटर, फिर ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे, अगेन ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ है। ड्रॉ, सो दिस विल बी द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ये देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ओके, थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रीट। ओके, सो देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट योर मॉडल। अब बहुत सारे देखिए जो भी रोड है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ भी क्रॉस कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे क्रॉस कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। यस, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। तो जो भी क्रॉस स्ट्रीट है, जैसे आप देखेंगे ये 2 स्ट्रीट से मिलके बना है। यहाँ पे जो क्रॉस स्ट्रीट है तो इस वाले से और इस वाले से क्रॉस स्ट्रीट से मिलके बना है। Each cross street is referred to as the following manner. और फिर इन्होंने बोला कि लेट्स सपोज दैट सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में से जो ये सेकंड स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। सेकंड स्ट्रीट जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और फिफ्थ जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये रहा फिफ्थ, ये फिफ्थ डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ है। तो इसको इन्होंने नाम दिया है 2,5। इसको इन्होंने नाम दिया है 2,5। तो हम बोलेंगे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, कैन बी रेफर्ड टू एज, can be referred to as 4,3. First question है आपका how many street can be referred to as 4,3 and second question है how many cross streets, how many cross streets, how many cross streets can be referred to as, can be referred to as 3,4, can be referred to as 3,4. This is the question. ओके, तो पहले इन्होंने बोला था कि 2,5 किसको बोलेंगे, तो 2,5 बोलेंगे सेकंड स्ट्रीट जो क्रॉस कर रहा होगा, रन कर रहा होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 4,3 में 4 किसको बोलेंगे, फोर्थ स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, फिर ये आपका फोर्थ स्ट्रीट है, ये आपका जो है फोर्थ स्ट्रीट है। और फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थर्ड होना चाहिए, तो ईस्ट वेस्ट में थर्ड। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे 4,3। और 3,4 किसको बोलेंगे, तो थर्ड जो स्ट्रीट होगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो दिस इज थर्ड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दिस विल बी 3,4। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। सो देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट which can be referred 4,3. So answer is only one. Only one. There is only one cross street which can be referred as 4,3. Now second question is how many cross street can be referred to as 3,4? 3,4. So again there is only one. There is only one cross street. There is only one cross street which can be referred as 3,4. So this is question number 2. We have taken, I think, much more time than normal, but I have tried my level best to explain you. I'm not very experienced in video making, so that's why I feel sometimes very difficult. Okay, and not difficult. I think I feel very much different when I record video. I have been teaching since a long time, but on YouTube this is a new experience. That's why I have taken time. I think I have observed that I have taken time in question number 2, solving question number 2. Again, thank you for watching this video. Let me know in the comment section or wherever you follow me if you have any doubt. Thank you so much for watching this video.